बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अगस्त है, बुध का दिन है। बहुत ही एक अहम चीज़ मेरे पास आई है, अवेयरनेस की वीडियो है। मैं अक्सर व बेशतर कोशिश करता हूँ। आजकल आपको पता है कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसी तरह लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। एक नई वारदात मार्केट में आई है और इस पे बाकायदा तौर पे जो है वो एक वजाहत आ गई है। ये फ्रॉड है क्या, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े क्या छोटे शहरों में भी लोगों के साथ ये जो है वो हो रहा है मामला। और ये किसी और उसमें नहीं हो रहा, बल्कि FIA की तरफ से बाकायदा तौर पे आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज के बाद आप जो कुछ जो है वो आपके साथ होता है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे वजाहत भी आ गई है, वो वजाहत भी आपके सामने रखूँगा। लोगों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ किसी दोस्त ने शेयर किया है, मैं आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। किसी दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया, वो मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है जनाब कि आपको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज आता है तो आप वो मैसेज, और वो आपके नाम से मैसेज आएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। जैसे जी आप शाहिद हैं, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल मैं शाहिद हूँ। तो उसके बाद जी ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि जी आपके हवाले से हमें एक शिकायत मिली है और हमने आप पर FIR कर दी है। आप हैरान हो जाएंगे कि यार मेरी किसने शिकायत की है। अच्छा, क्योंकि आजकल ऐसे मामलात हैं, ऐसे बहुत सारी दफ़ात हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई भी आप पे FIR करवा सकता है। और आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हो जाती हैं। तो उसमें जी वो आपको कहेंगे कि जी आपके ख़िलाफ़ शिकायत मिली है, हम आपको FIR की कॉपी भेज रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक FIR की कॉपी आती है और ये FIR काटी गई होती है FIA की तरफ से या साइबर क्राइम जो एजेंसी है उसकी तरफ से। आप मज़ीद परेशान हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ ये हुआ, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और उसमें बाकायदा तौर पे जो मैसेज करने वाला है वो आपको कहता है कि जी ये आपके ख़िलाफ़ FIR हुई है और आपके ख़िलाफ़ हमने FIR काटी है इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम या इस तरह के दफ़ात लगा के। तो बंदे के एकदम से आपको पता है, बंदा परेशान हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसे किसने शिकायत कर दी। ऊपर बाकायदा आपको पता है FIR के ऊपर जो शिकायत करने वाला उसका नाम भी लिखा होता है। तो उसके बाद वो आपको मैसेज करता है और आपको कहता है कि जी आप ये करें कि आप कल हमारे दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ, या ये करें कि हम आपको जो है वो एक वो भेज रहे हैं, आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। ये तरीक़ाकार ये है। आप कहते हैं कि जी किस तरह की वेरिफिकेशन, तो वो कहते हैं कि जी देखें आपका ये नाम है, आपका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये मामला है आपका, और हम आपका सारा हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आ चुका है। और आप हैरान और परेशान हो जाते हैं कि जो रिकॉर्ड वो फराहम कर रहा होता है वो दरअसल आपका ही रिकॉर्ड होता है। फिर आपको थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि यार ये खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई मेरे साथ कोई इस किस्म का मामला हो गया है। बहरहाल भी जो आपको मैसेज करने वाला होता है वो आपको कहता है कि जी आप ये करें कि आप हमें जो है इसके ऊपर रिस्पांस करें। हम आपको जो है हमारे अपने जो ऑफिशियल नंबर है उससे कॉल आएगी और कॉल के पे आपसे जो है वो एक वेरिफिकेशन की जाएगी। आपने उस वेरिफिकेशन का सही एक्यूरेट जवाब देना है। अगर आप गलत जवाब देंगे तो फिर ये होगा कि आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और आगे मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। उसके थोड़ी देर के बाद, अब ये आपको मैसेज आ जाते हैं, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद आपको एक नंबर से कॉल आती है और उस कॉल जो नंबर होता है उसके ऊपर DP FIA की लगी होती है। तो FIA की DP आपको एक नंबर से कॉल आएगी। वो बंदा कहेगा जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ FIA से, दफ्तर से। अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने आपसे बात की होगी और उसने आपको बताया होगा ये मामला है, तो आपसे हमने कुछ वेरिफिकेशन करनी है। तो वो कहते हैं कि जी जब ये कॉल आती है तो बंदा ज़ाहिर है ऑलरेडी परेशान होता है। एक शरीफ आदमी हो जिसकी कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ मक्खी ना मारी और उसके ऊपर इस तरह की FIR हो जाए, खुदा न खास्ता उसके ऊपर अगर दहशतगर्दी की और साइबर क्राइम की और इस तरह की दफ़ात लग जाए तो बंदा परेशान होता है वैसे ही पहले से। तो कहते हैं कि जी वो आपको कॉल करके कहेंगे कि जी ये मामला है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। एक दोस्त ये बता रहा था कि जी उसे कॉल करके कहा गया कि जी हम आपको वीडियो कॉल करते हैं और आप अपनी वेरिफिकेशन कराएं। उसने कहा मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने कहा ये वीडियो कॉल क्यों करते हैं, आपने वेरिफिकेशन करनी है तो आप ऑडियो पे कर लें। तो कहते हैं नहीं जी वीडियो कॉल पे हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है कि आप वाकई वही बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ FIR हुई है या आप उसका कोई और बंदा बात कर रहा है और वो हमसे। तो कहता है कि जी मैंने उन्हें कहा कि जी बिल्कुल भी नहीं, आप वीडियो कॉल पे मैं वेरिफिकेशन नहीं करवाऊंगा, आप मुझे आपका अपना ऑफिस बता दें, मैं वहाँ ऑफिस आ जाता हूँ। तो आपने भी यही करना है, अगर कोई इस तरह की कॉल आती है तो आपने ये करना है। तो कहता है कि जी वो बंदा मुझसे था, उसने मुझे कहा नहीं जी। अच्छा, उसने फिर कहा कि जी देखें आपको हम एक जो है वो भेजते हैं
आपके जो डेटा और जो रिकॉर्ड्स हैं हम आपको वे भेजते हैं, आप उसे क्लिक करें और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप वो सही तरीके से इसमें फिल करके दे दें। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। वो आपको एक लिंक भेजते हैं, आपने वो लिंक जो ही क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक फॉर्म सा खुल के आ जाता है। उस फॉर्म में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपकी ये सारी डिटेल्स उसमें उसने मांगी होती हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता आप इस तरह का कोई फॉर्म फिल कर देते हैं या वो आपको वर्बल वेरिफिकेशन के लिए कहता है कि जी आपका नाम शाहिद है जी, आपके वालिद का नाम फ़लाँ है जी, अच्छा जी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जी, उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर बात है आप ख़ुद परेशान होते हैं कि एजेंसियों के लिए किसी के पास नहीं होती। उसके बाद वो आपको कहेगा कि जी आप फिर वेरीफाई करवाएं जी आप कि जी आप वाकई वही हैं, तो आपका ये अकाउंट नंबर है जी, बिल्कुल अकाउंट नंबर है फ़लाँ बैंक में, इतना भी उनको इन्फॉर्मेशन होती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल फ़लाँ बैंक में, तो उसके बाद उनका काम होता है वो आपसे कुछ या तो कोड भेजेंगे और आपको कहेंगे कि जी आप वेरिफिकेशन के लिए इस आपके पास एक कोड आ रहा है, आप ये हमें बताएं क्या है। तो उसके ऊपर आप अगर वो कोड उनको बता देते हैं तो फिर समझ लें आपका काम हो गया है। अब इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। FIA के नाम के ऊपर FIR बाकायदा बनी हुई आती है, ये फ़ेक FIR होती है और FIA वालों से जब बात करें, उनसे जब पूछें तो वो बाकायदा उन्होंने वजाहतें जारी की हुई इस मामले के ऊपर। और ये सरकारी इदारों के नाम के ऊपर जो है लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, और आवाम को इसके हवाले से जो है वो ख़बरदार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। FIA के तर्जमान साहब ये कहते हैं कि आवाम से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो किसी भी ऐसे पैगाम या दस्तावेज़ को संजीदा ना लें और फ़ौरन मुतल्लिका इदारे को इत्तला दें। जराइम पेशा गिरोह इन जैली FIRs के ज़रिए ना सिर्फ शहरियों को डरा धमका कर माली मुआवनत और मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनके ज़ाती और मालियाती डेटा तक रसाई हासिल करने की भी साजिश की जाती है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि FIA किसी शख्स को सिर्फ कानूनी ज़राए के ज़रिए नोटिस जारी करता है। शहरियों को चाहिए कि वो जाली FIRs भेजने वाले अनासर से होशियार रहें और किसी भी मशकूक पैगाम या दस्तावेज़ को बग़ैर तस्दीक के कबूल ना करें। ये बाकायदा FIA की तरफ से जो है एक इंतबाही मैसेज जारी किया गया है और उन्होंने ये बताया है कि कुछ जालसाज जो है वो शहरियों को व्हाट्सएप या दीगर मैसेजिंग ऐप्स पर जाली FIRs आजकल भेज रहे हैं और FIRs में अमूमन दहशतगर्दी, साइबर क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात दर्ज किए जाते हैं ताकि मुतासरा शख्स खौफज़दा होकर उनसे रब्ता करे और फिर धोखेबाज अपनी शराइत मनवा सकें। बताया ये FIA के तर्जमान ये कहते हैं कि ये लोग खुद को इदारे का अफसर ज़ाहिर करते हैं और जैली दस्तावेज़ात का सहारा लेते हैं। FIA इदारा किसी भी शहरी को व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नोटिस या FIR जारी नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये करते हैं कि जी आपके मुख्तलिफ जो है डेटा लेते हैं और डेटा लेने के बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और जब आपको पता चलता है तो आपने जो है उस वक्त तक लूट चुके होते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बहरहाल जी FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो पहले ही ऐसे दर्जनों केसेस जो है वो रजिस्टर कर चुका है जहां लोगों को जैली नोटिस और FIR के ज़रिए हिरासा किया गया है। कई शिकायत पर तहकीकात जारी हैं और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जमान FIA ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम विंग खसूसी टीमों के ज़रिए इस धोखेधड़ी को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मशकूक FIR या पैगाम मौसूल हो तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर बताने लगा हूँ। वो ये कहते हैं कि फ़ौरन हेल्पलाइन 1991 1991 रिपीट कर रहा हूँ, उस पर रब्ता करें ताकि बर वक्त कार्रवाई जो है वो की जा सके। FIA ने शहरियों को चंद अहम हिदायत भी जारी की हैं जिनमें बताया गया है कि किसी भी नामालूम नंबर से मौसूल होने वाली FIR या नोटिस पर यकीन न करें। पैगाम में अगर फौरी कार्रवाई या पैसे देने का मुतालबा किया जाए तो यकीनी तौर पर धोखाधड़ी है। अपनी ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह किसी भी मखसूस शख्स या प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें और उनका कहना है कि इसके अलावा मशकूक पैगामात का स्क्रीनशॉट लेकर फौरी तौर पर FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें। अच्छा, इसके बाद ये आपसे ये भी कर सकते हैं कि जी ये आपको डील करने की कोशिश करते हैं। आपको कहते हैं कि जी ये FIR ख़त्म हो सकती है अगर आप ये कर लें, हमें पैसे दे दें। इस तरह का कोई मामला आपके साथ वो करने की कोशिश करते हैं तो आपने बिल्कुल इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान नहीं देना, अपना बहुत ख्याल रखना है। ये FIA की तरफ से एक जो मैसेज था, मैंने कहा ये बहुत अवेयरनेस की चीज़ है। मेरी कोशिश होती है इस तरह की चीज़ें जो आजकल फ्रॉड मार्केट में आ रहे होते हैं, स्कैम्स जितने भी चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस करता रहता हूँ। तो इस मामले के ऊपर मैंने कहा आपको ज़रा अवेयर कर दूँ। इंशाल्लाह ये अवेयरनेस की चीज़ें और बाकी जितने भी मामलात हैं वो आपके साथ जारी रहेंगे। आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सबको इन धोखेबाजों से और इन फ्रॉडियों से बचाए। बहुत सारे आप यकीन करें इतने प्यारे मासूम हम पाकिस्तानी हैं और एक तो ज़ाहिर बात है बेचारे मासूम हैं, फिर पढ़े लिखे नहीं होते। इस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ रोज़ हो रहे हैं
और लूट जाते हैं लोग। मतलब अगर एक बंदा बेचारा गरीब है, उसके ईजी पैसा में अगर 10-15 हज़ार रुपये पड़े और वो भी किसी ने लूट लिए हैं, और हम ये जो फ्रॉडी हैं ये इतने बेशर्म और बेहिस होते हैं कि उनको ये नहीं आइडिया होगा गरीब आदमी है उसको इन्होंने लूट लिया। तो ये तो फिर डेली दसियों सौ लोगों से कर रहे होते हैं, इनको क्या मसला है। तो बहरहाल ये सब चल रहा है, आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, अपने लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है कि आजकल ये चीज़ चल रही है। घबराना नहीं है, आपको कोई FIR भेजे, कुछ भी भेजे, कहे मैं जी फलाना अफसर बोल रहे हैं, तो तुसी कहो जी ठीक है, फिर अफसर है तो मुझे दफ्तर बताएं, मैं दफ्तर आ जाता हूँ। ऐसे नहीं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कहें कि वीडियो कॉल करें, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी आपने इसके हवाले से ख्याल रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को चीज़ें बताया करूँ। इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।